हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका समय दूरी चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका एक लेक्चर हो चुका है। जहां तक आपको क्वेश्चन कराए गए हैं वहां से आगे आप के आज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। शायद आपको 12 क्वेश्चन तक हमने करा दिए हैं। आई होप आपने वो क्वेश्चन करके देखे होंगे। तो देखिए, आज नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बच्चों, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि यदि आप इसको सीख लेते हो तो 2 चैप्टर आपके तैयार हो जाते हैं, समय दूरी और रेल। अच्छी तरीके से आप इस पर ध्यान दें क्योंकि रेल भी आपको करा दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि औसत चाल क्या होती है। कि औसत पूछ ले तो औसत चाल इज इक्वल टू आपका कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय आपकी औसत चाल होती है। अब आप देखिए आपके पास कुल दूरी कितनी है। देखो यहाँ पर एक बार तो इसने कही है कि भाई 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करिए। फिर 24 की स्पीड की दूरी 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, दूसरी 24 हो गई। और फिर आपकी तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने तय करी है। तो 24 24 24 टोटल दूरी कितनी होगी आपकी? 72। कितनी होगी बच्चों? 72 किलोमीटर। अब देखिए समय कितना लगा। पहली 24 जो है इसको देखिए समय कितना लग रहा है। कुल समय कहा है नीचे। यदि पहली 24 किलोमीटर की दूरी को आप 6 की स्पीड से करोगे तो 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करोगे तो आपको 4 घंटे का समय लगेगा। तो 4 घंटे लिख दिया हमने। आप दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी को 8 की स्पीड से करोगे तो 8 तिया 24, 3 घंटे लगेगा। अब तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी को आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करोगे तो 2 घंटे आपको लगेंगे। ठीक है बच्चे, 2 घंटे आपको लगेंगे। तो आप देखिए कि टोटल कितना हुआ। ये टोटल हुआ 4 3 7 और 2 9। 9 का आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति आवर आपकी आ जाएगी, जो कि आपका बी फॉर बॉय आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। ध्यानपूर्वक आप इसको करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। बच्चे 90 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। ये 90 किलोमीटर की दूरी है और इसको एक व्यक्ति 3 घंटे में तय करना चाहता है। तो आप देखिए, लेकिन वह उसने कहा कि वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो प्रथम आधी कितनी बनेगी? आधी बनेगी 45, और 20 की स्पीड से करेगा तो कितना समय लगेगा इसको? 5 नम 45 और 5 चौक 20। तो आपको जो समय लगा 9/4, आप यदि अब इसमें 60 से गुणा कर दे अभी 9/4, और आप देखिए आगे कि यदि आप इसको आगे करते हो तो 4 दूनी 8, 4 2 सही 1/4, और इसमें मल्टीप्लाई 60 से कर देते हो तो ये मिनट आ जाएंगी आपका। 4 से कट गया 15 बार, तो ये आपका 2 घंटे 15 मिनट आपका समय आया। ये किसका आया?
ये आपका आया कि जो आपने अभी आधी दूरी जो तय करी है, ये आधी वाली दूरी 45 किलोमीटर की दूरी आपने 2 घंटे 15 मिनट लगा दिए। जो 45 किलोमीटर की दूरी है उसी में आपने 2 घंटे 15 मिनट लगा दिए और सही समय जो था वो था 3 घंटे का। तो अब आपके पास कितना समय बचा? आपके पास 3 घंटे का समय था, 2 घंटे 15 मिनट आपने 45 किलोमीटर जो प्रथम दूरी थी उसी में लगा दिया। तो अब आप 3 घंटे में से इसको घटा लोगे तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 45 मिनट आपके पास बचेंगे। ये 3 घंटे हैं, ये 2 घंटे 45 मिनट, आपके पास 45 मिनट बची। 45 मिनट में आपको अगली 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो आपकी जो चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी कितनी है आपकी बार में? 45 किलोमीटर, आधी 1 किलोमीटर है। समय कितना लग रहा है? 45 मिनट। अब आपको इतना पता है कि यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे की चाल लेते हैं या मीटर प्रति सेकंड की चाल लेते हैं, मिनट नहीं लेंगे। मिनट लेंगे तो उसको किस में बदलेंगे? पहले हम घंटे में बदलेंगे। अब घंटे में बदलेंगे इसको हम, तो अब देखिए ऊपर मैं इसमें कितने से भाग कर लूंगा? 60 से भाग कर लूंगा, क्योंकि ये अब घंटा बन गया। 60 से भाग कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो 45 से 45 कट गया आपका। तो आपकी कितनी स्पीड आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। दोबारा देख लेना तसल्ली पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। कल भी आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि आपका कम ज्यादा आ जाए, ज्यादा कम आ जाए, कम कम आ जाए, या ज्यादा ज्यादा आ जाए। तो आपकी जो कंडीशन बताई थी कल हमने आपको कि यहाँ अधिक दिया है, कितना घंटा अधिक? 1 घंटा, और कोई दूसरा समय नहीं दिया कि 1 घंटा अधिक लगा। तो यहाँ आप पहले लगाओगे कि भाई दूरी बराबर जो भी आपका 1 घंटा अधिक लगा है वो 1 आवर आपने लिख दिया। मिनट होती तो मिनट लिखते, इसको घंटे में बदल लेते। अब आपको दोनों दूरियों की गुणा करनी है। S1 आपकी 50 किलोमीटर दूरी है, स्पीड है, और दूसरी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और दोनों का आपको अंतर करना है जो आपको कल बताया गया था फॉर्मूला में। दोनों का अंतर कितना है? 5। 5 से आप भाग करो कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 की मल्टीप्लाई करोगे 45 में तो आपका 450 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कल भी बताया गया था कि समय गुणा S1 गुणा S2 बटे S2 माइनस S1, ये आपका फॉर्मूला था। टाइम मल्टीप्लाई S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1। ये कब लगेगा? जब आपका क्या दिया हो? अधिक या कम दिया हो। ठीक है, जब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। देखो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? आपको कल भी बताया था, जस्ट अभी भी बताया है कि टाइम मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S2 माइनस S1। अभी भी पिछला सवाल जस्ट आपको बताया है, तो आप करके देखिए जरा, इसको करिए। आपको 10 सेकंड दी जा रही हैं, करिए प्रयास करने का। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, जिस बच्चे ने कर लिया वो बहुत अच्छा, नहीं करा वो समझ लीजिए। भाई टाइम कितना है आपका? देखिए 8 मिनट कितने से पहुंच रहा? देरी से, और फिर 10 मिनट पहले। मैंने बताया आपको यदि आपका देरी और पहले आ रहा है तो आपको दोनों को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है? दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो कितने हो गया आपका? 8 मिनट और 10 मिनट कितने हो गए आपके? 18 मिनट। इसमें 60 से भाग कर दें।
अब ये घंटा बन गया। अब लगा दें दूरी, इस चाल आपके S1 कितनी है आपके पास में 12 किलोमीटर प्रति घंटे, S2 है आपके पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और आप 20 माइनस के 12 आप कर दीजिए, ये आपका S2 माइनस S1 हो गया। यहाँ से 8 बच गया, ठीक है। 12 पंजे 60 हो जाता है आपका, और 5 से कट जाता है आपका 4 बार, 4 से कट जाता है 2 बार, और 2 से कट जाता है बच्चे 9 बार। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 9 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये सवाल करने अब सीख गए हो, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है बच्चे, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को करना जरूरी है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, ठीक है, तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो औसत चाल कितनी है। तो अभी आपको हमने बताया था कि औसत चाल इज इक्वल टू आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है आपकी 35 किलोमीटर और प्लस 69 किलोमीटर, समय है आपका 45 मिनट और 75 मिनट। तो 45 मिनट प्लस 75 मिनट, ये मिनट में है बच्चे, कितना हो गया आपका हो गया 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना है आपका 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब कितना है आपका 2 घंटे। ये 2 घंटे बन गए। 120 मिनट कितनी आपकी 2 घंटे। क्यों है घंटे क्यों बनाया, क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है। ये दोनों कितने बनने हैं आपके, ये बनने हैं आपके 104 किलोमीटर, ठीक है, और बटे कितना 2 घंटे, भाग कर दीजिए बस, कितना आ गया आपका 52 किलोमीटर प्रति आवर आपकी स्पीड औसत चाल की आ जाती है। औसत चाल आपकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको दोनों दूरी जोड़ देनी थी और दोनों समय 2 घंटे बनना था। सीधा आपका मौखिक ही सवाल हो जाएगा यदि आप प्रयास करोगे कि 35 और 69 कितना हो गया 104, 45 और 75 कितना हो गया आपका 120 मिनट। 120 का मतलब 2 घंटे, 104 में 2 का भाग करोगे 52 आपका आ जाएगा, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब बच्चे करते रहें सवालों को ध्यानपूर्वक और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहें और समय पूर्वक डेली देखते रहें। आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी और आपका कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और आप मेहनत करते रहें। रेगुलर कोर्स चल रहा है आपका 4th चैप्टर ये चल रहा है आपका। हमने सबसे पहले कार्य समय खत्म करवाया है, फिर आपका पाइप टंकी खत्म करवाया है, फिर आपका रेल, और आपका 4था चैप्टर चल रहा है। ये भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा, आप कंटिन्यू करते रहिए। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझें इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी है वो रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 तो कर दे रेलगाड़ी द्वारा और शेष कर दे कार द्वारा तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। वो कह रहा है दोनों की चाल कितनी है। सबसे पहली बात बच्चे देखिए कि हमें सवाल करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, इसी वजह से दिए जाते हैं ऑप्शन कि जिससे हम ऑप्शन भी उसमें यूज कर सकें। और सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंसी होती है हमारे अंदर ये होती है कि यदि हम सवाल को ऑप्शन से ही जल्दी कर दें तो हमें ऑप्शन पे जल्दी जाना चाहिए, और यदि हम सवाल को बेसिक रूल से जल्दी करें तो बेसिक रूल पे जाना चाहिए। यहाँ हमें लग रहा है कि इस सवाल को हम ऑप्शन से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और कुछ ही सेकंडों में इसको कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा तरीके से हम इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। अब तो देखिए टोटल दूरी है 760 किलोमीटर, क्लियर है। इसमें से कुछ दूरी उसने पहली जो शर्त है उसकी फर्स्ट शर्त देखिए। फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि 160 किलोमीटर की दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तय करी गई है और शेष कार द्वारा। अब आप देखिए जो 160 किलोमीटर की दूरी है ये रेल द्वारा तय करी गई है, पहली जो शर्त है उसकी।
अब आप देखिए जो चाल दे रखी है आपको, ये रेल की, पहले देखो यहाँ पर रेल दे रखी है, क्रमशः कही है, तो पहला रेल है, दूसरी कार है, तो रेल की और कार की है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी दूरी है, चाल है जो 160 को पूरा पूरा डिवाइड कर रही हो। तो देखिए बच्चे, पहली जो 160, पहली बी है आपकी और दूसरी सी है आपकी, जो 160 को पूरी पूरी डिवाइड कर रही है। अब इसके बाद में हम क्या काम करेंगे कि इन दोनों ऑप्शनों को हम खत्म करेंगे फिलहाल में। पहले हम बी और फिर सी चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई यदि हम 80, पहली 80 मान लेते हैं, रेल की चाल हम 80 ले लेते हैं, क्यों कि बी ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं रेल की चाल ऑप्शन के द्वारा, ओपीटी, ओपीटी मतलब ऑप्शन बी द्वारा, ऑप्शन बी लेकर चलते हैं। तो रेल की कितनी है 80, तो 80 लेते हैं हम, तो लगते हैं 2 घंटे। ठीक है, यदि रेल की 80 लेते हैं। अब देखिए जब रेल की 80 ले ली तो अब दूसरी दूरी बची कितनी, दूसरी जो दूरी है वो कितनी बची, जब 760 में से 160 रेल ने चल दी तो बची कितनी 600, ठीक है 600। अब 600 किसके द्वारा, कार द्वारा, ये कार द्वारा होगी। अब दूसरी दूरी कितनी है आपकी, दूसरी स्पीड कितनी है 100 की, कार की 100 की है, इसको लगेंगे 6 घंटे। अब देखना है शर्त उसने कहा कि टोटल जो समय लगा दोनों को मिला करके 8 घंटे लगे। तो बच्चे दोनों का समय 8 घंटे ही बन रहा है, जो कि शर्त हमारी लागू हो चुकी है, क्योंकि उसने कहा है कि देखो शेष समय कार द्वारा तय करे तो उसे टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो देखो हमारी शर्त पूरी हो चुकी है, पहली ही शर्त बी ने हमारी पूरी कर दी, इसलिए हमारा सवाल आंसर तो बी के चांस फुल हो गए। और हम सी लेते हैं, तो देखिए सी वाले से 70 से हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी फॉर बॉय बन जाएगा। अब आगे चाहो तो दूसरी शर्त भी इसकी लागू कर सकते हो, लेकिन भाई पहली शर्त ने ही काम खत्म कर दिया तो दूसरी शर्त की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पहली शर्त, जब दूसरी शर्त हमने चेक करी, जो ऑप्शन बच रहा था उसे चेक करके देखा तो उससे बात नहीं बनी, इसीलिए हमने चेक, पहला ही हमारा ऑप्शन सूट बैठ रहा था, उसी से हमारा काम हो गया। आप दूसरी शर्त चाहो तो करना, सवाल तो आपका यहीं तक हो गया है। दूसरी शर्त आप लागू करना चाहो तो आप कर सकते हो कि भाई उसने कहा है कि पहली आपकी जो दूसरी शर्त है उसकी 240 किलोमीटर रेल द्वारा, भाई 240 सेकंड शर्त है, करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बाकी मैं बता रहा हूं कि 240 रेल द्वारा रेल के 80 लेकर चलते हैं तो आपको 3 घंटे लगते हैं, 8 से 24 3 घंटे लगे। बची कितनी आपकी 240 760 में से घटा दोगे आप, तो आपकी कितनी बच जाएगी 500, 420 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी बच्चे 420, क्योंकि आपके पास टोटल तो 760 है, 760 में से आपने घटा दी तो आपकी कितनी बच गई 520, कितनी बच गई 520 आपकी बच जाएगी, 520। ठीक है, ये 520 आपकी बच जाती है। अब कह रहा है कि दूसरी स्पीड कितनी है आपकी 100 की है, तो 100 से अब भाग करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 26 बार और 2 से कट गया 5 बार। 5 का डिवाइड करोगे इसमें आप तो 5 पूरे 25, 5 सही 1/3। ठीक है, 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई 60, 5 से भाग करोगे 12, 5 घंटा 12 मिनट आपको टोटल लग जाता है, 5 घंटे 12 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटे 12 मिनट आपको लगा। तो अब आपका देख लीजिए 12 मिनट तो फालतू कह रहा है, दूसरे में 12 मिनट कह रहा है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही पोर्शन ने आपको कर दिया क्लियर, तो आपका यही क्लियर है पहला वाला ही। ठीक है, चलिए तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 19। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी है, पहले वो देखो ये निश्चित दूरी है उसकी कोई, ठीक है, साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे लेता है। साइकिल से जाता है, जाता तो साइकिल से है, ठीक है, जाता साइकिल से है और लौटता किससे है स्कूटर से। ठीक है, स्कूटर से वो लौटता है, उसे 6 घंटे 30 मिनट वो लेता है टोटल। तो अब देखिए मैंने माना कि भाई साइकिल की स्पीड मैंने फर्स्ट ले ली और इसकी मैंने ले ली सेकंड, S2, S1 प्लस S2।
दोनों में समय लगा उसको 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब उसने कहा दोनों तरफ साइकिल से जाए, तो साइकिल कितनी मानी थी मैंने S1 और इसकी कितनी मानी थी S2। दोनों तरफ साइकिल से जाए तो S1 प्लस की S1 मतलब दोनों तरफ साइकिल से जाता है, तो उसे लगता है 2 घंटे 10 मिनट फालतू, मतलब अधिक। अब देखिए पहले 6 घंटे 30 मिनट थे, 2 घंटे 10 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो 8 घंटे कितने हो गए, 40 मिनट आपका हो जाता है। अब आप एक एक तरफ की निकालते हो तो भाई 2S1 2S1 हो गए, 2S1। ठीक है, आप 2 का भाग कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, एक S1 कितना आ जाएगा आपका, ये देखो ये 2 बन जाता है, ये कितना बन जाता है आपको 2, 2 का भाग करोगे इसमें तो S1 कितना आ जाएगा आपका 4 घंटे 20 मिनट। ठीक है, अब आप देखिए जब आपकी दोनों तरफ से जा रहा था, एक तरफ रेल, एक तरफ साइकिल से और एक तरफ स्कूटर से, तो टोटल समय लगा था 6 घंटे 30 मिनट, और आपका साइकिल वाला जा रहा है एक ही तरफ से 4 घंटे 20 मिनट में। तो आप देखिए यदि स्कूटर यदि चले एक तरफ से S2 तो आपके लगते हैं 2 घंटे 10 मिनट, ये घटा दिया आपने। अब स्कूटर दोनों तरफ से जाए क्योंकि टोटल दूरी तय करनी है, दोनों तरफ से स्कूटर, देखो दोनों ओर से कह रहा है, दोनों ओर से कह रहा है बच्चे, तो आप देखिए दोनों ओर से जाएगा, ये तो एक तरफ की है, एक तरफ की है ये, एक तरफ। अब दोनों तरफ से जाएगा तो आप देखिए दोनों तरफ से जाएगा तो आपको 4 घंटे 20 मिनट लगेंगी। 20 मिनट का मतलब कितना होता है, 20/60, अर्थात 4 घंटे, 4 से ही 1/3, 4 से 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, 4 से ही 1/3 भाई, 20 दिया 60। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी फॉर बॉय हो जाता है। ये आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, सीधा सा मौखिक सवाल आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप देखो सीधा सा सोचिए कि आपने दोनों तरफ, एक तरफ साइकिल से, एक बार आप एक तरफ से साइकिल से गए फिर स्कूटर से आए तो आपको 6 घंटे 30 मिनट लगे दोनों तरफ से। आप एक दोनों ही तरफ से साइकिल से गए हो तो S1 आपका साइकिल से गए हो तो आपको लगा है 8 घंटे 40 मिनट, मतलब 2 घंटे 10 मिनट फालतू लगा पिछले वाले से। तो आप सीधा जोड़ ली 6 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट जोड़ लेते हो तो आपका 8 घंटे 40 मिनट बन जाता है। ठीक है, अब 8 घंटे 40 मिनट बन गया। अब आपने घटाया, क्यों घटाया कि भाई आपका दोनों तरफ का आपके पास मौजूद है, ये दोनों तरफ का ही तो है हमारे पास में, ये इसमें से घटा दिया तो S2 निकल के आ गया आपका कितना, 4 घंटे 20 मिनट। जब 4 घंटे 20 मिनट निकल के आया हमारा, तो अब हमारा ये कहाँ का, दोनों तरफ का था, एक तरफ का निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 10 मिनट आपका आया S2। अब आपने दूना कर दिया तो ये आपका दोनों तरफ का 4 घंटे 20 मिनट आ जाता है। एक तरीका आपका ये हो गया, एक आपका आप चाहो तो डायरेक्ट आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है आपका कि जो लास्ट में जो पूछा है ये वाला जो समय है जो अधिक दे रखा है और दोनों तरफ से पूछ, देखो मौखिक सवाल तो ये है, और जल्दी बिल्कुल, ये जो दे रखा है अधिक, कितने अधिक लगे, तो इसी का आप दूना समय कर लीजिए। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब ही आपका कितना होता है, 4 से 1/3 हो जाता है, सवाल खत्म, कुछ भी करना नहीं फिर इसमें। ठीक है, आपने सवाल पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद जितना अधिक गया, जितना अधिक पूछ रहा है वो कि इतना अधिक लगा, उस अधिक का दूना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, उस अधिक का ही दूना कर लीजिए, आपका सही आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। आपको कल भी बताया था हमने कि भाई आपका यदि इस तरह से कभी भी सवाल देता है तो कल भी आपको बताया था कि आपका अंश मल्टीप्लाई समय जो देरी से पहुंच रहा है और अंश माइनस के हर, ये आपको बताया था, मौखिक सवाल बताया था। आप गुणा कर लीजिए, दोनों तरीके बताए थे आपको, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों का अंतर 1 है। तो आपका समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है बच्चे आपको 3 घंटे, तो 3 दूनी कितना हो गया, सीधा 6 घंटे हो गया, सवाल खत्म। और जो डिटेल आपको बताई थी दूसरा तरीका भी, वो आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं हम, वहां आप आराम से उस सवाल को देखें पिछली क्लास में, आपकी समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। बाकी मौखिक यही है
कि आपका यदि दोनों का अंतर 1 है तो सीधा सीधा अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन अब आ चुका होगा। पिछली क्लास में जाकर के इस सवाल को दूसरा टाइप भी देख लेना, आपको अच्छी तरह से वहां समझाया गया है, 2 टाइप बताए गए वहां पर। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखें 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अनेक बार आ चुका है और आपको ये क्वेश्चन करने के लिए इस पर जो कमांड बताई जाएगी उसी पर आपको फोकस करना है, जब ही आपका सवाल ये हो पाएगा। अन्यथा सवाल आपको वहां बहुत समय लगा देगा और हो सकता ना हो। तो आप ध्यान रखें, इसकी कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे हमने इसमें लगाया होगा उस दिमाग। देखिए ये कह रहा है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। अब हमें नहीं पता कितनी उसकी मूल समय जो स्पीड थी वो कितनी थी, ये नहीं पता है हमें। तो हमने क्या काम करा कि जो मूल स्पीड है, मूल स्पीड मतलब मूल चाल हमारे पास नहीं है, x है। ठीक है, ले लीजिए भाई, हमने जब x स्पीड से वो चलता है तो ये 6000 किलोमीटर की दूरी है टोटल, और x की स्पीड से चलता है तो आप लगा लीजिए हिसाब कि x की स्पीड से जब चलेगा तो आपको समय कम लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि उसने बताया है बाद में स्पीड कम हो जाती है, जो कम हो जाती है तो x स्पीड में से 400 कम होगी तो अब लगेगा समय ज़्यादा, इसलिए हमने इसको ज़्यादा इधर रख दिया पहले टाइम में। ध्यान दें दोबारा से, आपकी स्पीड यहाँ जितनी है उस स्पीड से चल रहा है तो आदमी की स्पीड जो भी समय लगा, यदि स्पीड और कम होगी तो समय और ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने ज़्यादा वाले को पहले रख लिया है। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है वो समय में जो अंतर आया वो 30 मिनट अंतर आया, 30 मिनट का मतलब आधे घंटे का। ठीक है, 30 मिनट मतलब आधे घंटे का समय आया। अब आप देखिए कि भाई आपके पास क्या कंडीशन है, कैसे सॉल्व करें। अब आप इसको या तो एलसीएम लेकर सॉल्व करें, फिर फैक्टर बनेंगे कहीं जब सवाल होगा। अब हम ये दिमाग लगाएं अपने अंतर कि भाई 30 मिनट का जो अंतर है वो कैसे कैसे आ सकता है, क्योंकि मूल समय ये दे रखा है। ठीक है, मूल समय आपको दे रखा है, ये मूल समय है कोई सा इनमें से। अब हम या तो मूल समय रखें बच्चे, यहाँ पर मान के चलो मैंने मूल समय ऐसा रख लिया जो इसको काट सके पूरा पूरा। भाई मैंने देखा कि 2.5 घंटा है, इस 2.5 घंटे का मतलब कितना है 5/2। 2.5 घंटे का मतलब कितना है 5/2। मैंने यहाँ 5/2 रखूंगा तो आपका 60 में, यदि मैं इसमें 5/2 6000 में मैं भाग करता हूँ तो आपका 5 से कट जाएगा 12, ये बढ़ जाएगा 30। ठीक है, ये 1200 और 1200 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में 2400 किलोमीटर आपका आंसर आएगा, इस मतलब 2400 किलोमीटर की आपकी स्पीड आई। ठीक है, 2400 किलोमीटर की आपकी स्पीड आई। अब मैं यदि 2400 किलोमीटर यहाँ रख देता हूँ, यहाँ ध्यान दें, यदि मैं यहाँ पर 2400 किलोमीटर की स्पीड रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2400, क्योंकि 2400 निकल गया है, मैंने 2.5 घंटे लेने पर कट गया। अब 2400 रखता हूँ तो 2400 से लगता है आपका 2.5 घंटे। ठीक है, क्योंकि 2.5 से निकाला। अब यहाँ 2400 रखा आपका तो 2400 में से 400 गया तो कितना बच गया 2000। 2000 का भाग करोगे तो लगेगा 3 घंटे। 3 घंटे में से 2.5 घंटा आप घटाओगे तो आपका सही समय कितना आएगा, 30 मिनट का डिफरेंट आपका आता है, वही आपका बन रहा है। इसका मतलब शर्त हमारी लागू हो चुकी है। अब आप देखिए रियल समय कितना 2.5 घंटे पर इसी ने लागू करा था, इस चीज को देखो यही प्रूफ करा था इसने, तो इसलिए आपका सही आंसर कितना आ गया, बी फॉर बॉय आ गया। इस सवाल को करने के लिए आपको यही लॉजिक अपनाना होगा, तभी सवाल आपका आसान से हो सकता है कि आपने जो समय है उन समय से हमने इस जो टोटल दूरी है इसमें भाग करके देखा, 2400 किलोमीटर जो दूरी आई है इससे फिर हमने चेक करा कि 2400 का भाग कर दें तो 2.5 घंटा लगता है, 2400 में से 400 किलोमीटर दूरी और स्पीड कम हो जाती है तो आपका 3 घंटे लगता है। 3 घंटे में 2.5 घंटा गया तो 30 मिनट जो शर्त लागू हो रही है कि 30 मिनट का अंतर बैठ रहा है। ठीक है, आपका सवाल हो जाता है। तो आपको इस सवाल को इसी अप्रोच से करना है। ठीक है बच्चे, तो इस सवाल को आप ऐसे ही करें। तो आपके आज यहीं तक सवाल आपके काफ़ी हैं, आप इन सवालों को करने का प्रयास करें और अच्छी तरीके से आपको सवाल कराए गए हैं। ठीक,
आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये सवाल आपके इतने ही समय में कम होते चले जाएंगे। जो सवाल आपको मैंने ये समझाया है, यही सवाल यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इस पर, तो यही सवाल आपका 5 से 10 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इसकी अप्रोच पता लगी कैसे सवाल को करना है। इस तरह का सवाल आपको कभी भी आता है, संख्या भी चेंज करके आती है, तब भी आप ऐसी ही अप्रोच लगाओगे कि ऑप्शन आप देखोगे, उस ऑप्शन से आप इसमें भाग करोगे दूरी में, ठीक है, और तो आपको पता लगेगा अंदाजा कि लिए आपकी अप्रोक्सीमेट इतनी आई। और कोशिश करें, जब भी आपका कोशिश करें इस तरह का ऑप्शन लगाने की कि वो दूरी जो आपका पूरा पूरा संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इस तरह का आपको ऑप्शन उठाना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आपका आज क्वेश्चन आए होंगे और आज आप इस क्लास से लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो आप इसका लाभ लेते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और इस चैनल को लाइक जरूर कर दिया करो बच्चों। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अच्छा जो भी लगे आपको कमेंट भी कर दिया करो, जिससे कि और अच्छा लगेगा और आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। लाइक कमेंट्स जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों को करें और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों को करवाएं, ठीक बच्चों। ओके बाय। आज क्लास आपके लिए यहीं समाप्त की जाती है।